सबसे महंगा खून किस जानवर का होता है? डॉक्टर द्वारा दवाई की पर्ची पर RX क्यों लिखा जाता है? और गाड़ी में ब्रेक लगाते समय क्लिच दबाने से क्या नुकसान होने की संभावना है? दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। नंबर 5, 117 सालों से लगातार जल रहा है ये बल्ब। दोस्तों, बल्ब के आविष्कार के बाद से अब तक कई बदलाव आए। लोगों ने CFL का इस्तेमाल किया और अब LED लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अब LED लाइट्स का जमाना है, फिर भी पुरानी पीली रोशनी वाले बल्ब अब भी कई जगह देखे जा सकते हैं। किसी भी बल्ब की लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी बल्ब है जो 117 सालों से न केवल सही सलामत है बल्कि वह लगातार जल भी रहा है। यह बल्ब अमेरिकी प्रांत कैलिफोर्निया के एक दमकल केंद्र में लगा हुआ है। यह साल 1901 से लगातार जल रहा है। सेंटेनियल लाइट के नाम से मशहूर हो चुका है। यह बल्ब अभी तक फ्यूज नहीं हुआ है। यह बल्ब 4 वाट बिजली से चलता है और दिन के 24 घंटे जला रहता है। दमकल केंद्र में कार्यरत कर्मियों ने डेली मेल के एक खबर के हवाले से कहा कि इस बल्ब को पहली बार साल 1937 में बिजली की लाइन बदलने के लिए बंद किया गया था और तार बदलने के बाद यह फिर जलने लगा। साल 2013 में यह बल्ब अचानक बंद हो गया। लोगों को लगा कि शायद अब यह फ्यूज हो गया है, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि बल्ब नहीं, तार खराब हुआ है। तार की मरम्मत के बाद यह फिर जलने लगा। इस बल्ब को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। साल 2010 में इस बल्ब को एक फ्रेंच स्पेनिश डॉक्यूमेंट्री में भी शामिल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2010 में इस बल्ब का 100वां दिन मनाया गया था। अब इस बल्ब को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। करीब 3 दशकों से लोग यहाँ आ रहे हैं। सच कहा जाए तो यह बल्ब अपने आप में एक म्यूजियम बन चुका है। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार इस बल्ब को बनाने के बाद कंपनी को लगा कि अगर सारे बल्ब बहुत लंबे समय तक चलते रहें तो लोगों को बल्ब बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिक्री थम जाएगी। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक 1924 में बल्ब कंपनियों के बीच एक गोपनीय मीटिंग हुई। इसी मीटिंग में बल्ब की उम्र घटाने की बात तय हुई। साल 1920 के दशक तक एक बिजली का बल्ब औसतन 2500 घंटे जलता था, लेकिन आज एक बिजली का बल्ब 1000 घंटे से ज्यादा नहीं जलता। नंबर 4, ट्रिपल एक्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों, कई लोगों के मन में ट्रिपल एक्स को लेकर बहुत सारे ख्याल आते हैं, जो आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, ट्रिपल एक्स के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन हम कुछ मीनिंग लिख रहे हैं। ट्रिपल एक्स को अश्लील के रूप में चिन्हित किया जाता है। अक्सर किसी भी यौन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। 1968 में मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी MPAA वैसे केवल सामग्री को दर्शाने वाली फिल्मों में बांटने के लिए एक्स रेटिंग में पेश किया गया था। और 2010 में इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स यानी ICANN एक इंटरनेट ओवरसाइजिंग निकाय ने आधिकारिक तौर पर ट्रिपल एक्स शीर्ष स्तरीय डोमेन के निर्माण को मंजूरी दी थी। इस डोमेन का उपयोग पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों के लिए किया जाने लगा ताकि पोर्न साइटों को ढूंढने वालों को ढूंढने में आसानी हो और उन्हें फिल्टर करने में आसानी हो। और आपको बता दें, ट्रिपल एक्स का मतलब संख्या 30 भी है तथा ट्रिपल एक्स रोमन अंक भी है। नंबर 3, गाड़ी में ब्रेक लगाते समय क्लिच दबाने से क्या नुकसान होने की संभावना है? दोस्तों, हम सबको पता है कि कोई भी गाड़ी पहियों के सहारे चलती है और इन पहियों का सीधा संबंध गाड़ी के गियर बक्से से होता है। गियर बक्से के गियर तभी चलते हैं जब उनसे जुड़ा इंजन चलता है, वरना गियर भी नहीं चल सकते हैं। और हम सबको पता है कि गियर बक्से और इंजन के मध्य एक सिस्टम होता है जिसे क्लिच कहते हैं। यह इंजन की पावर को गियर बक्से तक पहुंचाने व उससे अलग करने का काम करता है। क्लच दबाने पर इंजन का संबंध गियर बक्से से समाप्त हो जाता है और गियर बक्से को इंजन से कोई पावर नहीं मिलती है। ऐसे में ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है जब आप ब्रेक लगाते हो और क्लच नहीं दबाते हो तो गियर बक्से में गियर चलने का प्रयास करेंगे, जो ब्रेक लगाने से चल नहीं पाएंगे। यह स्थिति क्लच पर भारी पड़ने लगेगी। इससे क्लच की क्लच प्लेट बोलने लग जाएगी, वह पहले गर्म होगी फिर गर्म होकर जलने लगेगी। नंबर 2, डॉक्टर द्वारा दवाई की पर्ची पर RX क्यों लिखा जाता है? तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम सभी को डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना होता है, लेकिन शायद ही हम लोग डॉक्टर के पर्चे के ऊपर लिखे RX पर ध्यान दे पाए हों कि यह क्यों लिखा जाता है या इसके लिखने के पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, लैटिन भाषा में RX एक चिन्ह है जिसका अंग्रेजी भाषा में मतलब टेक यानी लेना होता है, अर्थात जो दवाइयाँ लिखी हैं उसे मरीज को लेना है। और इसका दूसरा कारण धर्म से होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में यूनान यानी मिस्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिस्र एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX की तरह है। इनकी इन आंख को अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर अपने पर्चे पर RX लिखते हैं। नंबर 1, सबसे महंगा खून किस
जानवर का होता है। दोस्तों अभी तक आपने सिर्फ खून का रंग लाल सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसका खून नीले रंग का होता है। चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसके खून का रंग नीला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक जीव के 1 लीटर खून की कीमत 11 लाख रुपए से भी अधिक है। इस जीव का नाम हार्सू है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा है जो पृथ्वी पर कम से कम 45 करोड़ साल से है। यह केकड़ा अंटार्कटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में बसंत ऋतु से मई जून के माह तक दिखाई देते हैं। सबसे खास बात यह है कि पूर्णिमा के वक्त हाई टाइड में यह समुद्र की सतह पर तक आ जाते हैं। इस जीव का खून अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 लाख रुपए का बिकता है। यह दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ भी कहा जाता है। इस जीव का खून दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हर साल 5 करोड़ अंटार्कटिक हार्सू केकड़ों का इस्तेमाल मेडिकल कामों में होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हार्सू केकड़े के नीले खून में तांबा मौजूद होता है। साथ ही एक खास रसायन होता है जो किसी बैक्टीरिया के आसपास जमा हो जाता है और अपनी पहचान करता है। हार्सू केकड़ों का खून उनके दिल के पास छेद करके निकाला जाता है। एक केकड़े से 3% खून निकाला जाता है और फिर उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों हमारी यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आपका भाई न्यू यूट्यूबर है, इसलिए आपका चैनल सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।